हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्स को हम किस किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं और किस तरह के इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप ये वीडियो देखना, 5-10 मिनट का जो भी वीडियो हो, इससे देखने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि ये एलिमेंट एक्टिव है, पैसिव है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, बाई डायरेक्शनल है या यूनी डायरेक्शनल है, या एक्टिव है या पैसिव है। इसमें आप कभी कोई गलती नहीं करोगे, तो ध्यान से देखना। और अगर वीडियो करें और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है, बेसिकली हमने एक्टिव और पैसिव डिवाइसेस, पैसिव एलिमेंट्स में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, ठीक है, इनको हम फर्दर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्लासीफाई कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट को हम फिर से आइडियल और प्रैक्टिकल एलिमेंट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स, इन्हें फिर वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स का आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। डिपेंडेंट होते हैं जो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। पैसिव एलिमेंट को में होते हैं रजिस्टर, इंडक्टर और आपके कैपेसिटर। इन्हें हम फर्दर लीनियर और नॉन लीनियर में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर रजिस्टर, नॉन लीनियर, इसी तरह से इंडक्टर और कैपेसिटर को। तो सबसे पहले जानते हैं एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। जब कोई एलिमेंट एनर्जी को इनफाइनाइट टाइम तक डिलीवर कर सकता है, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि एलिमेंट के अंदर एक इंटरनल एम्प्लीफिकेशन की पावर है, तब हम उस एलिमेंट को कहेंगे एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जैसे वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स में आ जाती है जैसे आपकी बैटरी हो गई, ठीक है, एसी डीसी जनरेटर हो गए, ठीक है, ट्रांजिस्टर हुआ, ओपैम्प हुआ, ये सब आपके एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स इन्फिनिट टाइम तक आपको एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं। और जैसे ट्रांजिस्टर हुआ, ओपैम्प हुआ, इनके अंदर क्या है, इंटरनल एम्प्लीफिकेशन की प्रॉपर्टी है। ट्रांजिस्टर हमने जब पढ़ाया था ईडीसी में, डिस्कस किया था, आउटपुट पे आपको करंट क्या मिल रहा था, आईसी इक्वल टू आपको क्या मिल रहा था, बीटा आई वी। आईसी इक्वल टू क्या मिल रहा था आपको, एल्फा आई। यानी ये अल्फा बीटा क्या थे, गेन। ठीक है, इनकी एम्प्लीफिकेशन हो रहा था। ठीक है, तो जो डिवाइसेस के अंदर एम्प्लीफिकेशन होता है, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जिन एलिमेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, या तो इंटरनल एम्प्लीफिकेशन की, या फिर एनर्जी को बहुत लॉन्ग टाइम तक डिलीवर कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। ठीक, इसी तरह से जैसे अगर आप कैपेसिटर इंडक्टर की बात करोगे, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तो जो कैपेसिटर इंडक्टर होते हैं, ठीक, इनके अंदर क्या होता है, ये आप कैपेसिटर इंडक्टर को चार्ज कर दो, ठीक है, तो जब आप ये फुली चार्ज हो जाते हैं, तो जितने वोल्टेज से चार्ज हो गए उतने ही ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये इनफाइनाइट टाइम तक आपको एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकते, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं। जितने वोल्ट सप्लाई थे, वोल्टेज तक आपने इनको चार्ज कर दिया, उतने ही डिस्चार्ज करके आपको सप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एनर्जी डिलीवर करते हैं, तो ये एक्टिव एलिमेंट नहीं होंगे, कैसे होंगे, पैसिव एलिमेंट। जबकि इधर हम पढ़ रहे थे, ठीक है, वोल्टेज सोर्स हुआ, करंट सोर्स हुआ, ये सब इस पे जो करंट सोर्स में आपकी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आ जाती हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल वगैरह, ये सब जो आपको इन्फाइनाइट टाइम तक एनर्जी डिलीवर कर रही हैं। ट्रांजिस्टर और ओपैम्प हमने बताया, गेन, ओपैम्प में भी क्या गेम होता है, गेन मिलता है हमें आउटपुट पे, वी नॉट इक्वल टू हम निकालते हैं R2/R1, इस तरह से करके, वो सब क्या होता है, वो गेन होता है, यानी इंटरनल एम्प्लीफिकेशन होता है। अब जो हमारी पैसिव डिवाइसेस होती हैं, जैसे इंडक्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, रजिस्टर हुआ, इनके अंदर कोई इंटरनल एम्प्लीफिकेशन नहीं होता। जो आप इनपुट पे दोगे वही आउटपुट पे मिल जाएगा। जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर पे आप क्या कुछ गेन मिलता है, नहीं मिलता, V1 I1 जो इनपुट पे देते हैं, उसी तरह से आपको क्या आउटपुट पे V2 आउटपुट मिलता है। ठीक है, उसमें पावर नहीं बढ़ती, या तो वोल्टेज बढ़ता है करंट घट जाता है, या करंट बढ़ता है तो वोल्टेज घट जाता है, पावर आपकी इंक्रीज नहीं होती ट्रांसफार्मर में। रजिस्टर हमारा कोई एनर्जी स्टोर नहीं करता, इसमें जो भी एनर्जी होती है वो हीट के फॉर्म में क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है। तो रजिस्टर हमारा कैसे हुआ, पैसिव एलिमेंट हुआ। इसलिए रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर सारे हमारे कैसे एलिमेंट होते हैं, पैसिव एलिमेंट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है, उसमें प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी, व्हेन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक इंडिपेंडेंट होती हैं, डायरेक्शन और करंट पे डिपेंड नहीं करती, तब एलिमेंट को हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। लेकिन जब एलिमेंट ओम्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है, देन द एलिमेंट इज कॉल्ड एज लीनियर। ठीक है, अगर हम कहें लीनियर
एलिमेंट है या नॉन लीनियर एलिमेंट है, आप कैसे डिसाइड करोगे? अगर वो ओम्स लॉ को, क्या हो रहा है, आपका एलिमेंट जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो वो आपका कैसा एलिमेंट होगा? लीनियर। अगर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो होगा नॉन लीनियर। ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो आपका ग्राफ उसका कैसा आएगा? स्लोप कैसा होगा आपका? उसका कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, करंट जितना बढ़ेगा वोल्टेज भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। करंट देखो, करंट इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। बाई डायरेक्शनल है, तो इसका मतलब क्या है, चाहे आप बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दी इसमें, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं हो रहा, ठीक है। करंट बढ़ रहा है 10%, वोल्टेज भी उसी तरह हिसाब से बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है उसी हिसाब से वोल्टेज बढ़ रहा है, यानी कि जब एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, जब डायरेक्शन पे एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं कर रही, तब हम उनको बोलेंगे बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। और अगर एलिमेंट ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो हम बोलेंगे लीनियर एलिमेंट, अगर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे नॉन लीनियर एलिमेंट, ठीक है। ये क्लियर हुआ? बाई डायरेक्शनल होगा अगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें। देखो यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट किया, ये हमने जस्ट रिवर्स लगा दी बैटरी, ठीक है, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कोई चेंज नहीं हुई, ठीक है, वही अभी भी करंट तो वोल्टेज में वही सेम रेशियो है, स्लोप हमारा क्या आ रहा है? कॉन्स्टेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये हमारा एलिमेंट कैसा है? बाई डायरेक्शनल, ठीक। ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है यानी कि लीनियर आ रहा है ग्राफ, तो कैसा है हमारा एलिमेंट? लीनियर। अगर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो कैसा होगा? नॉन लीनियर एलिमेंट। अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करें तो हम उसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट, जैसे कि डायोड। अब देखो डायोड में अगर आपने अभी हमारा क्या पॉजिटिव नेगेटिव इधर लगा था, ठीक है, पी पॉजिटिव से एन नेगेटिव से, यानी कि हमारा डायोड कैसा था? फॉरवर्ड वाइज। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था आई, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में करंट हाई, बहुत करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब इसी तरह से अगर हमने यहाँ से इसके बैटरी सप्लाई की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, करंट की डायरेक्शन चेंज की, तो क्या हुआ? पी हमारा नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, एन पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, हमारा डायोड कैसा हो गया? रिवर्स वाइज। हमने पढ़ाया था ईडीसी में रिवर्स वाइज डायोड में होता है, तो क्या होता है? रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, करंट बहुत कम फ्लो होता है। तो अब जो पहले करंट फ्लो हो रहा था आई, वो आई डैश के इक्वल नहीं है, जबकि हम रेजिस्टेंस में देख रहे थे सेम करंट फ्लो होता, कोई अंतर नहीं आ रहा था, तो वो बाई डायरेक्शनल था। लेकिन डायोड जो हमारा है, ये क्या है? यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट है, यानी कि अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो सेम करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इनकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही हैं, फॉरवर्ड वाइज ये रिवर्स वाइज हो जा रहा है, तो करंट फ्लो सेम नहीं हो रहा। अगर एलिमेंट ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो कैसा होगा? नॉन लीनियर, ठीक। अब यहाँ पर देखो आपको कुछ ग्राफ दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आता है, ये आपको दिया है, अब इससे पूछ लेगा ये कैसा एलिमेंट है, इस ग्राफ देख के बताओ आप ये कैसा एलिमेंट है। तो आप देखो पहले ये ग्राफ, ये यहाँ तक तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा, लेकिन अगर ओम्स लॉ को फॉलो करता तो एक स्ट्रेट लाइन आती ना, लेकिन ये ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है नहीं, यहाँ पे इस तरह से हो जा रही है। इसका मतलब ये क्या है? लीनियर तो नहीं है, कैसा हो गया? नॉन लीनियर, ठीक। दूसरा यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल पैसिव, ठीक है। अब यूनी डायरेक्शनल हमने बताया कब होगा? जब एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, ठीक। तो ये यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल नहीं है, क्योंकि अगर दोनों साइड, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट कोऑर्डिनेट में दोनों साइड अगर सेम ग्राफ होता, अगर ये इस तरह से, इसमें भी इस तरह से होता, तो ये हमारा कैसे होता? बाई डायरेक्शन। लेकिन ये प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है, जब हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं प्रॉपर्टी चेंज हो रही, केवल एक डायरेक्शन में इस तरह से मिल रहा है, एक तरह से इसका मतलब क्या? हमारा यूनी डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल नहीं है। अब पैसिव या एक्टिव आप कैसे डिसाइड करोगे? आप किसी में भी देखो, वोल्टेज और करंट का रेशियो अगर किसी कोऑर्डिनेट में कहीं पर भी नेगेटिव आ जाता है, ठीक, जिसमें आपको ग्राफ दिया गया है, ठीक है, तो वो एक्टिव होगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है V/I यानी करंट का रेशियो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका होगा पैसिव एलिमेंट। अगर V/I अगर रेशियो आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपका कैसा होगा? एक्टिव एलिमेंट। तो देखो अभी इसमें देखो, इसमें वोल्टेज क्या पॉजिटिव एक्सिस पे, करंट पॉजिटिव एक्सिस पे, यानी कि वोल्टेज और करंट का आप रेशियो निकालोगे, दोनों पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि एलिमेंट कैसा है? पैसिव। अभी बिल्कुल आप डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ से आपको पता चल गया पैसिव है, ठीक। तो अब दूसरे ग्राफ, यहाँ इस क्वाड्रेंट में भी तो ग्राफ ड्रॉ है, तो इसमें भी देखो वोल्टेज नेगेटिव एक्सिस पे, करंट नेगेटिव एक्सिस, सॉरी वोल्टेज नेगेटिव एक्सिस पे, करंट नेगेटिव एक्सिस पे, जब दोनों नेगेटिव नेगेटिव पे हैं, ठीक है, तो वोल्टेज और करंट का रेशियो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, फिर से क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि इसको यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव, यानी कि एलिमेंट आपका कैसा है?
पैसिव एलिमेंट है। ठीक, इसी तरह से इसमें देख लो, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व मुड़ जा रहा है, यानी कि लीनियर नहीं है, कैसा हो गया, नॉन लीनियर। ठीक, अब बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि देखो बाई डायरेक्शनल के लिए क्या हो, एक तो ऑरिजिन से पास करना चाहिए, ठीक है, और दोनों में अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम ग्राफ होना चाहिए। देखो यहाँ भी इस तरह से, यहाँ भी इस तरह, एकदम सेम है, इसका मतलब बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, अब देखो वोल्टेज टू करंट रेशियो, यहाँ भी वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, ठीक है, करंट नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव, दोनों में रेशियो निकालोगे पॉजिटिव आएगा वोल्टेज टू करंट रेशियो। ठीक है, एक बार देख लो, अगर यहाँ पर आपका वोल्टेज है 5 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे आपका करंट है, यहाँ पे आपका करंट 5 वोल्ट है, तो 5/5 क्या आ जाएगा, प्लस का 1 वोल्ट आ गया। ठीक, अब अगर इस पर देख लो, आपका करंट है -5, ठीक है, वोल्टेज है -5, ठीक है, तो -5/-5 करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, फिर से प्लस का 1 वोल्ट है, यानी कि दोनों में पॉजिटिव है वोल्टेज टू करंट रेशियो, यानी कि कैसा है आपका पैसिव डिवाइस है। ठीक, इसी तरह से ये वाला देख लो, एकदम स्ट्रेट लाइन है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रही है, बाई डायरेक्शनल है क्योंकि ऑरिजिन से पास हो रही है और दोनों में सेम ग्राफ है, तो बाई डायरेक्शनल हो गया, लीनियर हो गया। अब देखो इसमें वोल्टेज देखो किस पे, वोल्टेज आपका पॉजिटिव एक्सिस पे, करंट नेगेटिव पे है, यानी कि वोल्टेज मान लो आपका +5 पे है, ठीक है, करंट -5, ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया, -1 वोल्ट, यानी कि माइनस का आ गया, वोल्टेज टू करंट, ये पॉजिटिव एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ओवरऑल क्या माइनस आ जाएगा, तो यानी कि आपकी कैसी होगी, एक्टिव हो गया, एलिमेंट हो गया। इसी तरह से आप इसे देखते हो, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, नॉन लीनियर है, ठीक है, ऑरिजिन से पास करके अपोजिट क्वाड्रेंट में जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, ग्राफ सेम नहीं है, तो यानी कैसा यूनी डायरेक्शनल हुआ। ठीक है, वोल्टेज टू करंट रेशियो इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी कि एक्टिव एलिमेंट हुआ। ठीक, इसी तरह से आप इसको भी दे सकते हो, नॉन लीनियर है, ठीक है, लीनियर के लिए स्टेट करवाना चाहिए, ठीक, स्टेट अपोजिट क्वाड्रेंट में, यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज टू करंट रेशियो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। लीनियरिटी आप केवल देख के नहीं बता सकते हो, ठीक है, जैसे आपने इसे देख के ये नहीं कह दोगे कि हाँ ये लीनियर है, ठीक है, अगर यूनी डायरेक्शनल है इसका मतलब क्या है, वो लीनियर, ठीक है, मतलब अगर यूनी डायरेक्शनल इसका मतलब वो लीनियर नहीं है। बाई डायरेक्शनल कब होता है, जब अपोजिट क्वाड्रेंट में ये सेम होते हैं, ठीक है, या इसमें होते या फिर इसमें, ठीक, तब ये सेम होते हैं। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट यूनी डायरेक्शनल है इसका मतलब वो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनसे आप सही कंक्लूजन निकालोगे। वी आई रेशियो पॉजिटिव है दोनों क्वाड्रेंट में, एलिमेंट पैसिव है, वी आई रेशियो नेगेटिव है, एलिमेंट एक्टिव है, और दोनों केसेस में जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ से पास होनी चाहिए, ऑरिजिन से। ठीक, जब एलिमेंट ओबे द बाइडायरेक्शनल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक शुड बी आइडेंटिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ये हमने बताया। एवरी लीनियर एलिमेंट, अगर कोई भी लीनियर एलिमेंट होगा वो शुड ओबे द बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, अगर कोई एलिमेंट लीनियर है तो वो बाई डायरेक्शनल होगा ही होगा, लेकिन अपोजिट ट्रू नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर एलिमेंट बाई डायरेक्शनल है तो लीनियर हो गई होगा, ऐसा नहीं है, अगर लीनियर है तो बाई डायरेक्शनल हो गई। अगर एलिमेंट यूनी डायरेक्शनल है, देखो ये वाला एलिमेंट आपका कैसा है, यूनी डायरेक्शनल है, अगर एलिमेंट यूनी डायरेक्शनल है तो ये कैसा होगा आपका, नॉन लीनियर होगा। ठीक, तो अब मैं आपको एक बताती हूँ, क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग कमेंट में बताना कि एलिमेंट कैसा कैसा होगा। ठीक है, इसकी सारी प्रॉपर्टी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक, ये मान लो आपका ये है, ठीक है, ये एक ही लाइन है। ठीक, एक सेकेंड दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये एलिमेंट है आपका, ठीक, ये लीनियर है, नॉन लीनियर है, यूनी डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, एक्टिव है या पैसिव है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए, तो मुझे आइडिया लगेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी। आप कोई भी क्वेश्चन ग्राफ वगैरह देख के आज आएगा तो आप लोग इजीली फाइंड कर लोगे किस तरह का एलिमेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए। थैंक यू।